Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we are discussing our topic of models from unit 6 of our workbook. Now in this worksheet 6, we stopped our last video while discussing about a letter in which permission of coming home was taken by one of the son from his father. Now, what is the response which was given by that father to his son? We shall discuss about that response with the help of a letter, how that father wrote to his son, what he should do in such type of situation. With the help of letter, the response was given. So let's start. Here is worksheet 9. You are watching here. Now write a letter to Aman making suggestion. यानी वहाँ परमिशन ली गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, यहाँ सुजेशन दिया गया है। ये क्या नाम है, अमन के पिता द्वारा। वो आपने बताने हैं कि क्या क्या सुजेशन आप एज अ father of Aman, what type of suggestion you will like to give. Grant him permission to do the things he has asked your permission for. यानी जो परमिशन आपसे मांगी गई है उसके लिए आपने उसको परमिट करना है या नहीं करना, वो आपने बताना है। Also warn him against the danger he might face if he neglects his health, especially his teeth. यानी अपने स्वास्थ्य को वो नेगलेक्ट करता है तो क्या समस्या आ सकती है, वो आपने बताना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे लेटर में लिखा गया था, जो जो समस्याएं लिखी गई थी वो सब समस्याएं एक एक करके आप इस लेटर में लिखेंगे। लेटर लिखते वक्त, अब ये डोमेस्टिक लेटर है तो मैंने पहले बताया, पहले हाउस नंबर, नेम ऑफ लोकेलिटी, मोहल्ले का नाम, देन नेम ऑफ सिटी, देन डेट, then dear son, dear nephew, dear niece, like that. I am fine and you told that you are not fine, feeling well. मैं यहाँ सकुशल हूँ लेकिन आपने बताया कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे nowadays, आजकल। You told me, अब यहाँ मी छूटा हुआ है, ये मी और लिख लेना आप। You told me, आपने मेरे को बताया, that your boss keeps his demands on and on. आपने मेरे को बताया कि आपका जो बॉस है वो अपनी डिमांड जारी रखता है। I think it is good for you, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए अच्छा है। because of it your working ability will increase. अब यहाँ देखिए मॉडल की हेल्प ली गई, will, ये फ्यूचर के लिए है।
आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी वर्किंग एबिलिटी जो है, काम करने की काबिलियत, वो बढ़ेगी। यू टोल्ड मी, फिर दोबारा मी छूटा हुआ है। यू टोल्ड मी दैट योर कोलिग्स आर नॉट कोऑपरेटिव। आपके कोलिग्स का मतलब होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाले। आपने बताया कि आपके, अब देखिए एक एक करके प्रॉब्लम आती जा रही हैं। पहला बॉस के बारे में था, दूसरा नॉन कोऑपरेशन ऑफ कोलिग्स, जो कोलिग्स हैं उनका असहयोग। तो कहता है कि वो, आपने बताया कि आपके जो सहकर्मी वो आपको कोऑपरेट नहीं करते। आई थिंक यू शुड बी कोऑपरेटिव। मैं समझता हूँ कि आपको कोऑपरेटिव बनना चाहिए। अब देखिए सुजेशन, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया था कि आपने सुजेशन देने हैं अपने बेटे को, अमन को। टू थिंक योर सेल्फ एज अमन फादर, अमन के पिता के रूप में आपको अमन को, अपने बेटे को सुजेशन देने हैं। तो सुजेशन के लिए शुड या मस्ट या वुड टू, 3 मॉडल होते हैं, शुड, मस्ट या वुड टू। तो यहाँ शुड का इस्तेमाल किया है। यू शुड बी कोऑपरेटिव, यदि वो आपको कोऑपरेट नहीं करते तो आप कोऑपरेट करें। फॉर प्रॉब्लम ऑफ टीथ, दांत दर्द के लिए, यहाँ आप कॉमा लगा सकते हैं, लगाने टीथ के बाद। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, और आपने अपने दांत दर्द के बारे में बताया, तो इसके लिए अब फिर दोबारा मॉडल शुड यूज हुआ है सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड यू शुड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ योर टीथ फ्रॉम डॉक्टर, और डॉक्टर से आप अपना इलाज करवाएं। अब ये फिर दोबारा शुड का इस्तेमाल हुआ है। इफ़ यू थिंक रेजिडेंस इज़ फार अवे, यदि आप ये समझते हैं कि आपका जो रेजिडेंस, आपने जो मकान किराए पर लिया है, रूम किराए पर लिया है, वो दूर है ऑफिस से, यू कैन चेंज इट, आप इसे बदल सकते हैं। अब ये देखिए कैन का इस्तेमाल हुआ है। आई होप माई लेटर विल फाइंड यू इन प्रॉपर हेल्थ, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा लेटर आपको सही स्वास्थ्य में पाएगा। पे माई रिगार्ड्स टू योर फ्रेंड, टू योर सीनियर्स, यहाँ सीनियर्स लिख सकते हैं, या टू योर बॉस एट्सेट्रा, इस तरह से। इसके बाद यूअर्स लविंग फादर, ये जो लविंग फादर है अपने, ये यहाँ लिखना है और यहाँ आपका नाम हो जाएगा। जहाँ लविंग फादर लिखा हुआ यहाँ नाम लिखना है, और इस लविंग फादर को यहाँ यूअर्स के बाद। सो इन दिस वे you will complete this worksheet. Next, here is 10th worksheet. In this worksheet, read the sentences and note the use of the semicolon. ये sentences देखिए, और semicolon, ये होता है semicolon, यानी कोमा लगाकर उसके ऊपर फुल स्टॉप, ये सेमीकोलन है। सेमीकोलन का यूज देखना है। द रूम वाज स्टफी, सी ओपन द विंडो, रूम स्टफी था इसलिए उसने विंडो खोल दी। द मैन इज़ नॉट पुअर, ही इज़ जस्ट अ माइजर। अब ये देखिए सेंटेंस 1 में फर्स्ट क्लॉज स्टेट द रीजन एंड द सेकंड द रिजल्ट। फर्स्ट जो है
क्लोज वो रीज़न बताता है और दूसरा जो क्लोज है वो रिजल्ट बताता है। यानी ये तो रीज़न इस क्लोज के द्वारा और इसके द्वारा रिजल्ट बता दिया गया कि उसने क्या किया, विंडो को खोल दिया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, दो आइडिया एक्सप्रेस हुए हैं दो क्लोजेस के द्वारा, दो सब सेंटेंसेस के द्वारा। ऑन आइदर साइड ऑफ सेमीकोलन, सेमीकोलन के दोनों तरफ। यानी ये देखिए, एक क्लोज तो ये यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है और बीच में सेमीकोलन है। सेमीकोलन के दोनों तरफ जो है दो क्लॉज यूज हुए हैं। आर क्लोजली कनेक्टेड, ये एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। नोट दैट द क्लोज आफ्टर द सेमीकोलन बिगिन विद अ स्मॉल लेटर ओनली। अब ये ध्यान रखना है, सेमीकोलन के बाद जैसे फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर होता है, वैसे सेमीकोलन के बाद ये सेमीकोलन है, इसके बाद स्मॉल लेटर ही होगा यहाँ पर। यूजुअली अ सेमीकोलन कम्स एट द प्लेस ऑफ अ लिंकर। सेमीकोलन को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ लिंकर लगना होता है वहाँ सेमीकोलन लिंकर की जगह इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये फर्स्ट जो सेंटेंस था वो ऐसे होना था, जो सेमीकोलन यूज किए गए वो इस लिंकर के लिए यूज किए गए, सो के लिए या बट के लिए। रूम स्टफी था, यानी बहुत ही घुटनदार था, घुटनशील था, इसलिए उसने विंडो खोल दिए। द मैन इज़ नॉट पुअर, आदमी गरीब नहीं है, बट एज अ माइजर, लेकिन वो कंजूसी है। तो यहाँ पर शो और बट जो लिंकर हैं वो किस जगह पर यूज हुए, सेमीकोलन की जगह पर। तो ये यानी लिंकर की जगह हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं और सेमीकोलन की जगह ये कहिए कि लिंकर यूज करने होते हैं। नेक्स्ट, पंचुएट द सेंटेंस यूजिंग सेमीकोलन। सेमीकोलन यूज करते हुए इनको पंचुएट करना है। अब यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ही इज अ फार्मर, उसके बाद सेमीकोलन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेमीकोलन है। ही गेट्स अप अर्ली। नेक्स्ट है, यू वुड बेटर वियर योर जैकेट्स, जैकेट के बाद ये यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है ये। नेक्स्ट है, ही हैड टू लुक फॉर अ जॉब, जॉब के बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट है, शीला लव्स म्यूजिक, सेमीकोलन, हर ब्रदर हेट्स इट। अब यहाँ ये म्यूजिक के बाद और हर से पहले यहाँ सेमीकोलन यूज हुआ है। अगर सेमीकोलन यूज ना करते तो क्या लिंकर यूज करना पड़ता है यहाँ, बट। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, शीला को म्यूजिक पसंद है जबकि उसके भाई को वो पसंद नहीं है, वो हेट करता है। नेक्स्ट है, टेक दिस मेडिसिन यू विल फील बेटर। ये मेडिसिन ले लीजिए और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो मेडिसिन के बाद ये लगाया गया है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस विद द मील, इट्स जस्ट कोल्ड। तो यहाँ मील के बाद नेक्स्ट है, हर मदर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर फादर रन्स अ बिजनेस। अब यहाँ जो सेमीकोलन यूज हुआ है यहाँ लिंकर भी यूज हो सकते हैं। सेमीकोलन अगर ना यूज करेंगे तो लिंकर यूज करना पड़ेगा। यहाँ या तो बट या वेयर एज। उसकी मदर जो है डॉक्टर है, जबकि उसका पिता
लेकिन उसका पिता जो है एक बिजनेसमैन है या बिजनेस करता है। चिल्ड्रन ग्रो फास्ट व्हेन दे आर 11 to 12 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ ओल्ड के बाद सेमीकोलन आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने इनको पंचुएट करना है। नाउ sufficient time is there. You will fill up these pages which have been discussed today. Okay, thank you.